बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफीक कश्मीरी और आप देख रहे हैं एस के आफवर्ड चैनल। आज बहुत ही मज़ेदार चप्पल कबाब जो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है वो बनाना सीखेंगे और बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। तो जिस तरीके से हम बाहर से चप्पल कबाब खाते हैं, जो बारबेक्यू वगैरह होते हैं, उसी तरीके का हम यहाँ आज घर में बनाएंगे। क्योंकि ये साफ़ सुथरा भी होता है और हमें पता होता है कि जो हमने गोश्त वगैरह लाया है बिल्कुल ठीक है, स्मेल वाला नहीं है, साफ़ सुथरा है। तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमने तकरीबन 1 किलो गोश्त लेना है बीफ का। ये बीफ का गोश्त जो हमने लिया है तो इसको सही अच्छे से हमने धो लेना है। धोकर हमने इसको छानी में निकाल देना है ताकि ये खुश्क हो जाए। उसके बाद 3 से 4 अदद प्याज लेने हैं, लहसुन लेना है, हरी मिर्चें और ये इस तरीके से हरा धनिया, और इन सब को हमने ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर के अंदर। ये इस तरीके का ग्राइंडर है, इसमें हम जब डालेंगे इसको ग्राइंड करके इनको अलग हम ले लेंगे। और फिर जो गोश्त हमारे पास 1 किलो था उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे अलग से। अब हमने अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि ये जो प्याज और इस चीज़ का पानी है इसको हम अलग से निचोड़ लेंगे। पानी नहीं होना चाहिए और जो हमारा गोश्त है वो भी इस तरीके से ड्राई होना चाहिए ताकि गोश्त भी खुश्क हो। तो ये देखें हमने ग्राइंड कर लिया है और ये देखें छोटे छोटे बिल्कुल प्याज और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और बाकी हमने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। देखें इसमें पानी नहीं नज़र आ रहा, खुश्क खुश्क है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी बीच में हो जाता है जिसकी वजह से कबाब जुड़ते नहीं हैं। तो वो हम बाद में बताएंगे कि उसका क्या तरीक़ाकार है। तो ये इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं जिसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सुर्ख मिर्ची, ज़ीरा, खुश्क धनिया और कॉर्नफ्लोर हमने लेना है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, बाकी 1 टेबल स्पून बाकी चीज़ों का। तो ये इसमें हम डाल के मिक्स कर लेंगे और कोई चीज़ भी नहीं डालनी, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो अगर मैंने कहा था कि अगर पानी रह भी जाए जिसकी वजह से कबाब जुड़ते नहीं है तो आपने जस्ट जो वाइट ब्रेड मिलती है बाहर से वो लेके आनी है, उसको हल्का सा भिगो कर फिर उसको निचोड़ लेना है अच्छे से और वो इसके अंदर आपने मिक्स कर देनी है। एक तो वो इसका पानी दोबारा से चूस लेगी और दूसरा जो आपके कबाब फटने लगते हैं बाज़ दफ़ा फ्राई करते हुए तो वो भी नहीं फटेंगे। तो इस तरीके से हमने इनकी टिक्कियाँ बना लेनी है सही तरीके से मिक्स करके। एक आपने कागज़ ले लेना है, कागज़ के ऊपर हल्का सा आपने ऑयल लगाना है, ग्रेसी कर लेना है ऑयल को। तो इस तरीके से हम साथ फ्राई पैन भी रख लेंगे जिस बिल्कुल लाइट यानी हल्की आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है। तो इस तरीके से हम टिक्कियाँ लेके हल्का हल्का इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो एक हिसाब की आपने टिक्की लेनी है ताकि ज़्यादा उसकी मोटाई भी ना हो और बिल्कुल पतली भी ना हो। अगर पतली हो जाएगी तो वो अकड़ जाएगा आपका कबाब, और अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो बीच में से कच्चा रह जाएगा। और हल्की आंच पे इसको इसलिए बनाना है कि हल्की हल्की धीमी आंच पे बीफ आपका अच्छे से कुक हो जाएगा, पक जाएगा। तो बाहर जो है वो प्याज की क्वांटिटी इसलिए हमने 3 से 4 लिए थे कि 3 से 4 कबाब जब हम बीच में लेंगे तो प्याज जब हम लेंगे 3 से 4 अदद तो वो हमारा जो इसका टेस्ट है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी मैंने ब्रेड भी बताई थी, ब्रेड की जगह आप थोड़ा सा मकई का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका जो कबाब बाज़ दफ़ा जुड़ता नहीं है वो भी जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपने टिक्की बना के हल्का सा इसको इस तरीके से लेना है और फ्राई पैन में हल्की आंच पे जो हमने रखा हुआ उसमें आराम आराम से इस तरीके से आपने बीच में डाल देने हैं। 2 से 3 कबाब एक वक्त में डालने हैं ताकि वो हल्की आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर ही आपका कबाब तैयार हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद इसको आपने दोबारा से कल्टी कर लेना है। तो ये हम साथ साथ कबाब बना लेते हैं, साथ साथ ये हमारे कबाब एक साइड पे बनते जा रहे हैं। तो ये देखें बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन लुक आई है इसकी, और जो बीच में हमने प्याज और ये हरी चीज़ें डाली थी उनकी भी बहुत अच्छी जो है खुशबुएँ आ रही हैं, कबाब की खुशबुएँ किचन में। और देखें इस तरीके की
काफ़ी सारी हमने टिक्कियाँ अलग से बना ली हैं। उधर हमारे कबाब भी तैयार हो रहे हैं और साथ साथ ही हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हो गई हैं। तो ये बड़ी इजी एक रेसिपी होती है। अगर आप कोई हल्का फुल्का सा चटनी बना लेंगे, नूर की रोटी होगी और ये सिर्फ कबाब होंगे या रायता टाइप कोई चीज़ होगी या नान होंगे, तो उसके साथ आप इजीली इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कबाब, बहुत नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट। चेक करते हैं, देखें ये कितना सॉफ्ट कबाब बना है और इसकी खुशबू भी बड़ी मज़े की है। आपको ये इजी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।